हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके चैलेंज हाउस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आप अपने एग्जाम्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक किस आधार पर पड़ा? ऑप्शन ए उपनिषद के आधार पर, बी वेदांग के आधार पर, सी वेदों के आधार पर या डी पुराणों के आधार पर। 5 सेकंड मिलेंगे आपको, अपना आंसर सोचिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेदों के आधार पर। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, अर्थात वेदों से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। आपको पता ही होगा कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व या डी निश्चित नहीं है। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था जिसमें कर्मकांड प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व या डी निश्चित नहीं है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल या डी तंबाकू। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर सोचिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में गेहूं व चावल से परिचित हो गए थे। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। मंत्रों या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 श्लोक और लगभग 10,600 मंत्र हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में या डी 10वें मंडल में। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर सोचिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अमाजु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम को, बी नदियों को, सी विवाहित लड़कियों को या डी अविवाहित लड़कियों को। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर सोचिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अविवाहित लड़कियों को। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, बी गंगा, सी सरस्वती या डी यमुना। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर सोचिए।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा यानी नदियों की प्रमुख कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 1 बार या डी 3 बार। 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर सोचिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 बार। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, और अगर पूछा जाए कि यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है तो यमुना का 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह या डी निम्न वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर सोचिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह। अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिलोम विवाह क्या होता था, तो प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह था। सो कितना रहा आपका स्कोर? आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड लक, स्टडी हार्ड, बाय एंड थैंक यू।